कौन साहब मोहतरमा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से खदीजा बात कर रही हूँ। जी खदीजा। जी, मेरा ये सवाल है कि अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई के दौरान बीवी का ये बोलना कि आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, क्या इससे तलाक हो जाती है या मर्द का तलाक कहना लाजमी है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातून को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इससे कोई तलाक वाक़ई तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो ये ऐसी चीज़ें ना फिर बड़े झगड़ों तक ले जाती हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा है कि ऐसे अल्फाज से इज्तनाब किया जाए कि जो तलाक की तरफ ले जाने वाले हों। इससे तलाक तो वाक़ई नहीं होगी। ये तो ख़ातून एक उनसे सवाल कर रही है कि आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे, मैं ये अल्लाह ताला से डर के बात कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे दौरान गुस्सा खामद ने ये अल्फाज कह दिए, अल्लाह ना करे उसने कह दिया कि जा मैंने तुझे छोड़ा, तो फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो इसलिए उससे तलाक का मुतालबा करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं इससे भी इज्तनाब किया जाए कि लड़ाई झगड़े अक्सर ज़ाहिर है घरों में होते रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। ये हर घर की ये कहानी है कि छोटी मोटी बातें हो जाए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए और हुस्ने इखलाक का मुजाहरा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। और गुस्से को पी जाना जो है ना, लेकिन हराम चीज़ है गुस्सा, लेकिन इसको वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह पसंद करता है दरगुजर। मतलब वैसे ये तलाक का तो इख्तियार भी उसके पास नहीं है ना खातून के। खातून चाहे खुद पे वाक़ई कर भी ले, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर बिलफर्ज निकाह के बाद खामद ने उसको तलाक का हक तफवीज किया था बिलफर्ज, तो फिर खातून के पास इख्तियार होता है। अगर उसने तफवीज नहीं किया था तो फिर खातून अपने आप पे जितनी मर्जी वो वाक़ई करती रहे तो वो लग़व चली जाएंगी। हमारे पास एक मसला ये भी आया कि बाज़ खामद भी बड़े शरीफ से बोले वाले होते हैं। वो अब मसला आके पूछने लगा, कहने लगा जी मेरी बीवी मुझे कोई 6-7 बार तलाक दे के चली गई है, तो क्या मुझे तलाक वाक़ई हो गई है? तो कुरान ने कहा बियादी ही उक़दतुन निकाह, कि मर्द के हाथ में निकाह की उक़दा गिरा है। तो कुरान ने जब नस कर दी तो अब खातून के पास इख्तियार तलाक का नहीं है। हाँ, अगर उसने तफवीज किया था तो फिर इसके देने से वाक़ई होगी, वरना वाक़ई नहीं। एक बात मुझे बताएं, जब कोई खावंद गुस्से में ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा मार्जिन है कि खुदा ये कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, हिसाब कर दूंगा, तो ये दूंगा जो मुस्तकबिल में अल्फाज बोले जाते हैं ये सिर्फ उसको थोड़ा सा डराने के लिए लेकिन बोलने चाहिए या नहीं? नहीं ऐसी बात मैंने इसीलिए कहा ना कि जो ये अल्फाज हैं इनके बोलने से भी इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अगर वो खातून किसी तरह भी उसकी बात नहीं मान रही तो उसको डराने के लिए अगर वो ऐसी कोई शर्त रख देता है। देखिए ना, हम जब कुतुबे फ़िक़्ह का मुताला करते हैं तो उसमें तलाक की जो तालीक है ना वो पाई जाती, किसी शर्त के साथ खावंद मुअल्लक कर देता है तलाक को कि अगर तूने फलां काम किया तो तुझे तलाक। तो ऐसी तमाम बहुत सारी मिसालें फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। तो उसका मतलब ये होता है बीवी को किसी काम से रोकना, तो अगर उसने वो काम कर लिया तो तलाक पाई जाएगी। तो जायज है इस तरह से शर्त तालीक अगर ऐसी उसने रखी किसी काम से रोकने के लिए फिर तो जायज है, उससे मना नहीं किया जाता। मतलब इतनी आसानी से आप एक शर्त रख दो फिर तलाक दे दो, ये भी जायज तो नहीं है ना कि खावंद के हाथ में ये इख्तियार हो। मेरी अर्ज सुने, ये असल में बीवी को ना किसी काम से रोकने के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी रखनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बंदा रोक सकता है। तो फी जमाना चूंकि मसाइल से ज्यादा आगाही नहीं होती, तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि जितनी भी चीजें तलाक की तरफ ले जाने वाली या अल्फाज पर मुश्तमिल है उससे खावंद को भी गुरेज करना चाहिए, बीवी को भी। फ्रीकैन को उससे जरा बच के आगे तक तरफ चलना चाहिए। अगर लड़की वर्बली नहीं दे सकती ना, वो तो इस्लाम में हुक्म नहीं है। अगर निकाह में लड़की को एक हक मिला हुआ है तलाक का, तो वो वर्बली तो नहीं उस पर अमल होता। मतलब कि जैसे निकाह में कोई क्लॉज है लड़की का कि वो भी दे सकती है या ले सकती है तलाक, लेकिन शादी के बाद हाँ जी मैं इसी की बात कर रही हूँ कि लड़की तो वर्बली नहीं दे सकती। खामद ने अगर हक उसको दिया है तो फिर उसके पास होगा, वरना भी वर्बली वाला भी हक अगर उसने दिया है, मतलब मुंह से बोलने वाली अदायगी से अगर अदा कर देती है कि मैं छोड़ रही हूँ। देखिए निकाह होता है मुतलक, लड़की के हाथ में ये इख्तियार है। अगर लड़की को उसने इख्तियार दे दिया था, उसमें जो निकाहनामा होता है ना उसमें एक शिक लिखी होती है कि इन किसी शर्त के साथ मशरूत किया है या मुतलकन।
ठीक तो हो बाज गया। दफा कई आज की जो खवातीन हैं वो कहती हैं जी हमने वो तलाक का हक अपने पास रखना है, तो फिर होता क्या है, मुतलकन निकाह करवाया जाता है, उसके बाद उसके खामन को बिठाया जाता है पास और उसको कहा जाता है जी ये वो हक लेना चाहती है। तो फिर खामन कहता है जी ठीक है मैंने हक दिया, तो अब उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इस शर्त के साथ या मुतलकन इसने एक तलाक बाइन का हक इसको तफवीज कर दिया है। अब बीवी जब चाहे अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर तलाक को वाक़ई कर ली। ठीक हो